आज मैं आपके नगर आया हूं, आप मेरे गुण देखो और उसको वहीं व्याख्यान करके छोड़ दो। अब कोई और महाराज आए, कंपेयर मत करना, कंपेयर मत करना। अरे आदित्य सागर जी आए तो ये था और वो था, ये महाराज जी आए तो कुछ नहीं, उनसे ही बोल दिया डायरेक्ट। उनके मन में क्षोभ उत्पन्न हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। कोई वृद्ध भी आए हों तो भी उनकी सेवा करना। अरे प्रवचन नहीं देंगे मुख से, चर्या से तो प्रवचन देंगे कि वृद्ध अवस्था में भी महाव्रतों का पालन करना चाहिए। अरे वो तो बूढ़े से महाराज हैं, नगर में आए हैं, उनसे प्रवचन तो बनते ही नहीं। 5 किलोमीटर चलते हैं बस। अभी आचार्य विश्वनाथ सागर जी आए तो एक बार में 25 चल गए थे। अरे भैया, 5 उंगली बराबर नहीं होती, सबकी अपनी अपनी चर्या, अपनी अपनी परिणति होती है। गुण देखो और आगे बढ़ो। जो निंदक होते हैं ना, उनका एक गुण और होता है विशेष, वो छिद्रान्वेषी होते हैं। क्या होते हैं? फिर से कहता हूं, कौन से होते हैं? छिद्रान्वेषी, छेदों का अन्वेषण करने वाले होते हैं। अब जैसे पीछे मार्बल लगा है, अरे यार खोद दिया यार, बताओ इन लोगों ने क्या, जम्बू जी क्या कर दिया आपने? पिलर खोद दिया, मार्बल खोद दिया। ऐसा नहीं सोचना पड़ता। छिद्रान्वेषी सिर्फ कमियां देखता है, गुण नहीं देखता। उसको आप घेवर भी खिलाना तो बोलेगा छेद वाली मिठाई दी है। ये कहीं ना कहीं उसके अंदर की निंदक की परिणति है। इसकी कहीं ना कहीं आने वाली गति दुर्गति है। अपने आप में निंदक की परिणति ना लाएं। और कोई कर रहा हो, सुनने की कोई जरूरत नहीं है। अब प्रमित सागर जी, कोई निंदा करे, सुनने की कोई जरूरत नहीं है। बोले भैया टॉपिक चेंज करो, आप बोलना ये हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ बहुत सारे बच्चे अभी कल आए थे, बोले मैं नीट कर रहा हूँ, कोई जेई कर रहा है, कोई सीए कर रहा है। अब मेरा प्रश्न, जो एमबीबीएस कर रहा है वो अकाउंट्स की बुक क्यों उठाएगा? वो आर्ट्स की बुक क्यों उठाएगा? मैं तो कभी नहीं उठाऊंगा। क्यों? सब्जेक्ट ही नहीं है। अब कोई कॉमर्स कर रहा है तो बायो की बुक क्यों उठाएगा? सब्जेक्ट ही नहीं है, सब्जेक्ट ही नहीं है। कोई निंदा करे तो सुनना मत। बोले क्यों? बोले हमारा सब्जेक्ट नहीं है, आउट ऑफ कोर्स है। बोले हमारे कोर्स के बाहर का है भैया, अपने बस की नहीं है। बोले क्यों? बोले तो हमारे क्या, एक्चुअली हमारे हार्ड डिस्क में इसके लिए जगह ही नहीं है, ये वायरस है, सब खराब कर देगा। मैं एक बात और बताता हूं, सूतक लगती ना, सूतक, सूतक पातक, एक होती कान वाली और एक होती है किसी के मरने पर, जीवित होने पर, जन्म लेने पर। वो जो जन्म मरण वाली है, आत्महत्या भी कोई कर ले तो 6 महीने बाद शुद्धि हो जाती है। कोई आत्महत्या भी कर ले तो 6 महीने बाद शुद्धि हो जाती है। कोई किसी का जन्म हो गया तो 10-12 दिन, 11 दिन, मरण हो गया तो 13 दिन, शुद्धि हो गई। लेकिन एक निंदा सूतक कान में दी जाती है, वो लंबे समय की सूतक रहती है। कैसे रहती बताता हूं। एक नगर में हमारा चातुर्मास हुआ। चातुर्मास में सभी बच्चे जुड़ते हैं, बच्चे जुड़े, सेवा की। दोबारा उस नगर में हम फिर पहुंचे 5-7 साल बाद। तो वो जो लड़का हमको आहार देने जाता था, बालक, वो ऐसा खड़े होकर देख रहा था, उसने हाथ नहीं जोड़े। मैं समझ गया इसको सूतक लग गई है, कान वाली, इसको कान वाली लग गई भाई साहब। तो मैं उससे पूछा क्यों, सूतक लग गई क्या? नहीं नहीं नहीं, कोई सूतक नहीं। मैंने कहा लग गई है बेटा, कान वाली लग गई है। ये जो निंदा होती है आपके कान वाली सूतक लगा देती है। और देखो, कचरा अगर अपने घर में भर लिया है, बदबू तुम्हारे घर में आएगी। मैं एक छोटी सी बात बोलता हूं शुभम, ये आगे वाले बैठे भले भैया ने आपके बारे में मुझसे कुछ कहा, माना कि, तो मेरा कर्तव्य है कि वो मैं आपसे ना कहूं, क्योंकि तुम परिणाम अच्छे लेकर के जी रहे हो और तुमको बता दिया कि तुम्हारे बारे में ऐसा कह रहा था। अच्छा यार, हम तो उसके बारे में अच्छा सोचते हैं यार। कैसी तुम्हारी विशुद्धि गिर गई। जो निंदा करते हैं ना, वो विशुद्धि गिरा देते हैं। इसलिए क्या बोलना, आउट ऑफ, हम पेपर नहीं देंगे, ये आउट ऑफ कोर्स है। निंदक नहीं, अनिंदक। प्रशंसा करो, प्रशंसनीय बनो।
अभी आप किसी भी भगवान की प्रतिमा के पास चले आओ भारत में, 4 विद्वान आएंगे तो वो 4 प्रकार की कमी निकाल के जाएंगे कि इसमें ये है, इसमें वो है। अब जैसे आपके यहाँ चांदी का माड़ना है, चांदी का है ना, अब इसमें कोई अच्छा भी देखना चाहे तो ये बोलेगा देखो भैया चांदी का माड़ना जब भी होगा तो अपन चांदी के माड़ने द्रव्य चढ़ाएंगे, और जिसकी परिणति अच्छी नहीं होगी बोलेगा भैया काला पड़ गया है। जब इतनी किलो चांदी खर्च करी थोड़ी और नीचे तक लगा लेते, अब जब किया ही है तो सोने का बनवा लेते। अरे बीच में सोने का काम रहता, अरे भैया तुमसे कोई पूछ रहे हैं क्या? जो निंदा करते हैं ना वो बिना पूछे निंदा करते हैं। और जो चांदी का है वो देखो और आगे बढ़ो। तुम्हारे पास है क्या? बोले नहीं हमारे पास तो कपड़े का भी नहीं। तो फिर क्यों गाना गा रहे हो? तुमसे चांदी ली क्या? नहीं ली ना तो क्यों टेंशन ले रहे हो? माँ निंदा की परिणति से बचें। शुक्ल लेशिया व्हाइट ऑरा चाहिए। तो जो लोग हीलिंग करते हैं उनसे एक बात कहनी है, या जो लोग हीलिंग लेते हैं, आपकी हीलिंग तब इफेक्टिव होती है जब आपके पास ऑरा अच्छा होता है। दूसरों के बारे में सोचने से ऑरा खराब हो जाता है। अच्छा सोचो, बात खत्म। सिर्फ गुण देख के आगे बढ़ जाओ। कौआ है ना, कौआ, कौओं को कहते हैं पक्षी में चांडाल। पक्षियों में चांडाल कोई है तो कौआ, समझना। बिकलेंद्री में कोई चांडाल है तो चींटी, और चतुष्पति ने 4 पैर वाले जानवरों में कोई अगर चांडाल है तो उसका नाम है गधा। ये चांडाल संज्ञा दी गई है। लेकिन इनमें भी तो गुण देख सकते हो आप। मैंने कुछ दिन पहले प्रवचन दिए थे यहीं कोटा में, रिद्धि सिद्धि में दिए थे, कौए के 5 गुण। अरे कौए का सर्वश्रेष्ठ एक गुण होता है, वो अकेले भोजन नहीं करता, काव काव करके सबको बुलाता है, आओ 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 तुम भी खाओ। और कौए का कोई मैथुन क्रिया नहीं दिखती, वो एकांत में जंगल में जाके करता है। ये उसके गुण हैं। इसे गुण लो ना। गधे को देखो आप, कितने ही भार ढोले लेकिन थकता नहीं है। इससे गुण लो ना आप। चींटी से गुण लो ना आप कि वो कितनी परिश्रम करे, कितनी बार भी असफल हो, लेकिन वो जब तक सफल नहीं हो तब तक वो अपने आप को क्विट नहीं करती। गुण सीख लो ना। उसकी निंदा क्या करना? निंदा नहीं करना, अनिंदक बनना, तब आएगी आपकी शुक्ल लेशिया।